आज़ादी पर क्या सोचते थे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दो स्वतंत्रता संग्राम एक साथ लड़े। एक तरफ वो अंग्रेज़ों की क्रूर नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अपने असंख्य अछूत बच्चों की आज़ादी की लड़ाई। भारत को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोग लड़ रहे थे, लेकिन जाति के चक्रव्यूह में फंसे दबे कुचले समाज के आज़ादी की जंग वो अकेले ही लड़ रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नज़र में आज़ादी क्या थी? वो कहते हैं, सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत होना काफ़ी नहीं है। ज़रूरत इस बात की भी है कि एक ऐसे भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया जाए जहां हर नागरिक के पास धार्मिक और राजनीतिक अधिकार हों, ताकि हर व्यक्ति को विकास का समान अवसर मिले। निसंदेह स्वतंत्रता खुशी की बात है। स्वतंत्रता से हमने कुछ भी गलत होने के लिए अंग्रेज़ों को दोषी ठहराने का बहाना खो दिया है। यदि इसके बाद चीज़ें गलत होती हैं तो हमारे पास खुद को छोड़कर कोई भी दोषी नहीं होगा। इससे चीज़ें बिगड़ने का ज़्यादा खतरा है। समय तेज़ी से बदल रहा है। दुनिया के वास्तविक अर्थों में भारतीयों का कोई राष्ट्र नहीं है, इसका बनना अभी बाकी है। ये मानकर कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक महान भ्रम को पाल रहे हैं। हजारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम महसूस करते हैं कि हम अभी तक एक राष्ट्र नहीं हैं, दुनिया के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में हमारे लिए बेहतर होगा। दिमाग की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति जिसका दिमाग स्वतंत्र नहीं है, भले ही वो जंजीरों में ना जकड़ा हो, वो एक गुलाम है। एक व्यक्ति जिसका दिमाग आज़ाद नहीं, भले ही वो जेल में ना हो, वो एक कैदी है। जिसका दिमाग मुक्त नहीं है, भले ही वो जीवित है, लेकिन मृत से बेहतर नहीं है। दिमाग की स्वतंत्रता ही किसी के अस्तित्व का प्रमाण है। मैं उसे मुक्त कहता हूं जो अपने विवेक के साथ अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जानता है। वो जो परिस्थितियों का दास नहीं है और हमेशा अपने पक्ष में उन्हें बदलने के लिए तैयार और प्रयासरत रहता है। मैं उसे स्वतंत्र कहता हूं। वो जो अंधविश्वासों और परंपराओं, रीति रिवाजों, बेमतलब के अनुष्ठानों और समारोह का गुलाम नहीं है, जिसमें तर्क करने की लो बुझी नहीं है, मैं उसे आजाद आदमी कहता हूं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर उसे खो देगा? ये पहला विचार है जो मेरे दिमाग में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। मुद्दा ये है कि उसने एक बार वो स्वतंत्रता खो दी जो उसके पास थी। क्या वो इसे दूसरी बार भी खो देगा? ये ऐसा विचार है जो मुझे भविष्य के लिए सबसे अधिक चिंतित करता है। मुझे इस बात का बहुत ख्याल है कि न केवल भारत ने एक बार अपनी स्वतंत्रता खो दी है, बल्कि उसने अपने कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात ने इसे खो दिया। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये वो सोच है जो मुझे चिंता से भर देती है। ये चिंता इस तथ्य के एहसास से गहरा जाती है कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा हमारे पास कई राजनीतिक दलों के साथ विविध और विरोधी राजनीतिक पंथ हैं। क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या वे देश के ऊपर पंथ को जगह देंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि यदि पार्टियां देश के ऊपर पंथ को स्थान देती हैं तो हमारी स्वतंत्रता को दूसरी बार संकट में डाला जाएगा और शायद हमेशा के लिए खो दिया जाएगा। इस घटना को हम सभी को पूरी तरह से दूर रखना चाहिए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद के साथ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश होगा कि उस दिन से भारत में लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार होगी। मेरे दिमाग में वही विचार आता है। उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वो इसे बनाए रख पाएगा या फिर इसे खो देगा? ये दूसरा विचार है जो मेरे दिमाग में आता है और मुझे पहले की तरह चिंतित करता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए सामाजिक लोकतंत्र किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो मानते थे कि आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले तमाम वंचित वर्गों के ऊपर वर्चस्वशाली, ब्राह्मणवादी और जातिवादियों की ओर से थोपी गई गुलामी से मुक्ति पाए बिना राजनीतिक आजादी किसी काम की नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपनी किताब शूद्र कौन थे समर्पित करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, आधुनिक भारत का सबसे महान शूद्र
जिन्होंने निम्न वर्गों को अपनी गुलामी के प्रति जागरूक किया और बताया कि भारत के लिए सामाजिक लोकतंत्र विदेशी शासन होने से ज्यादा अहम है। बाबा साहब जिस आजादी की बात कर रहे थे, क्या वो हमें मिल पाई? अपनी राय कमेंट के जरिए साझा करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आप तक दिलचस्प कंटेंट पहुंचाते रहें, तो आप हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।